हेलो सबको यहाँ पर एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आई होप यहाँ पर आप लोग का कल होली का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा। सबको परिवार को यहाँ पर अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आज की वीडियो बनाने का मेन जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए को एक मल्टी कैप का पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हो। मैंने जो प्रीवियस वीडियो यहाँ पर अपलोड करी थी उसमें आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप लोग को उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए हैं तो क्या मैं जो 5 स्टॉक्स मैंने वहाँ पर बताए थे उन्हीं में वेटेज बढ़ा के 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दूँ या क्या करूँ। देखो टेक्निकली आप लोग वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, कोई उसमें ऐसा इशू तो नहीं है भाई। मैंने तो वहाँ पर जो एक एक स्टॉक्स आप लोग को बताए थे उस एक एक स्टॉक्स में मैंने यहाँ पर 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए डाल रखे हैं। तो स्टॉक्स वो बुरे नहीं थे, बट वहीं पर कुछ लोगों ने बोला कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक्स यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखने हैं। देखिए आज की इस सारी वीडियो में मैं जो है तकरीबन 10 स्टॉक्स के आसपास बताऊँगा। 8 या 10 स्टॉक्स हैं, मैंने गिने नहीं कितने हैं। आप लोग उनमें से कोई भी स्टॉक यहाँ पर चुन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे 10 के 10 चुनो, बट हाँ 6-7-8 तो चुन लेना और अपने हिसाब से वेटेज आप लोग वहाँ पर दे सकते हो। देखो मैं तो कहूँगा कि उसमें इक्वल वेटेज दे दो, किसी में 10,000 किसी में 15,000 रुपये दे दो, कोई इसमें इशू नहीं है सच। बाकी कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को वो सेक्टर नहीं पसंद है या मेरे को वो शेयर में थोड़ी दिक्कत है या मेरे को वो सेक्टर ही नहीं पसंद है पूरा, तो वो सेक्टर आप लोग यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। उसमें कोई भी मुझे ऐसा तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट उसमें से तकरीबन 6-7 स्टॉक्स चुन लेना और वेटेज भी अपने अपने हिसाब से दे देना। कोई भी स्टॉक मैंने वहाँ पर रिपीट नहीं किया है जो पहले कभी मैंने बता रखा हो, सारे नया है। आई थिंक खाली एक रिपीटेड है, वो आप लोग समझ जाओ कि कौन सा वाला रिपीटेड है, बाकी सारे स्टॉक्स वहाँ पर नए हैं। और अगर किसी का पोर्टफोलियो यहाँ पर रेड में है बहुत तगड़ा, तो पोर्टफोलियो को देखो, पूरा पोर्टफोलियो वो बेचो और जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ उनको बाय कर लो। इसको प्लीज़ समझो बात को। आप वैसे भी लॉस में हो तो रिकवर तो आपको करना ही है, चाहे रिकवर तेज़ी से करो या फटाक से पैसा अपना बढ़ा लो। दोनों में अल्टीमेटली आप तो जहाँ पर पहले थे वहाँ पहुँचना चाहते हो। तो अगर लॉस में हो तो उससे बेटर तरीका है कि अपना पोर्टफोलियो बेच के सटीक अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हो। बाकी आज का मेन मोटिव है वीडियो बनाने का 1 लाख रुपये से कैसे आप लोग यहाँ पर एक मल्टी कैप का पोर्टफोलियो बना सकते हो। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर मैं स्टॉक लेके आया हूँ उसका नाम है यहाँ पर एस्ट्रल। 33,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। प्रॉफिट सन 2020 में लगभग 450 करोड़ था, जो कि 22 में हो गया लगभग आप लोग का 750 करोड़, 23 में हो गया 810 करोड़, 24 में हो गया तकरीबन 925 करोड़ और इस साल 935 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अपने ऑल टाइम हाई के प्रॉफिट को ब्रीच कर चुके हैं और अभी भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आना बचे हैं। बात करूँ मैं पीई के बारे में तो कंपनी का जो करंट का जो पीई है वो तकरीबन यहाँ पर 64 के आसपास का चल रहा है। और वहीं पर अगर आप लोग हाई की पीई की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल 120 के पीई पे कंपनी यहाँ पर पहले ट्रेड कर रही थी। तो FIIs ने भी लगभग 22% के आसपास का स्टेक यहाँ पर इस कंपनी में होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि सन 2022 में खाली 14-15% के आसपास का था, 13% के आसपास का था। हर क्वार्टर के बाद FIIs यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। वो तो किस्मत खराब थी बेचारे से मार्केट यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई, वरना अभी भी 21% FIIs ने इतना पैसा मार्केट से यहाँ पर निकाला है, तब भी 21% यहाँ पर FIIs अभी भी होल्ड करते हैं। DIIs भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 13-14% के आसपास होल्ड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ ये हो जाती है। करेंटली अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1200 रुपये के आसपास का स्टॉक मिल रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करूँ मैं अगर यहाँ पर तो वो लगभग 2300 रुपये के आसपास का था, जो कि यहाँ पर जुलाई में कंपनी ने बनाया था। तो शेर खान ने लगभग 2100 रुपये के आसपास का टारगेट दे रखा था, वो भी अभी नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आनंद राठी जी ने भी यहाँ पर तकरीबन 2500 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पर दे रखा है। बहुत सही वैल्यूएशन पे मिल रही है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर पहला स्टॉक। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक नंबर 2 के बारे में। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एक फूड इंडस्ट्री के लाइन का स्टॉक। नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, नाम है यहाँ पर इसका हिंदुस्तान फूड लिमिटेड कंपनी। हिंदुस्तान फूड्स यहाँ पर क्या बनाती है अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताना भी चाहूँ तो सिंपली इमेजेस दिखा देता हूँ। इमेजेस देख के आप लोग तुरंत समझ जाओगे। रिन बार हो गया, मॉल्टीन हो गया, किसान जैम हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये सारी कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब के अलावा हिंदुस्तान फूड मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब कि हिंदुस्तान फूड्स एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के अंडर यहाँ पर आता है। कंपनी को यहाँ पर शामिल करने का 2 बहुत बड़े रीज़न थे। पहली तो सिर्फ 6000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है, एक स्मॉल कैप कह सकते हो और रिस्क वर्दी यहाँ पर कह सकते हो। सेकेंडली था इसका प्रॉफिट। अगर आप लोग यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सन 2020 की अगर मैं बात करूँ, चलो 20 में लॉकडाउन था, 19 की बात कर लेता हूँ, 33 करोड़ का प्रॉफिट था।
21 में 88 करोड़, 22 में 113, 24 में 222 करोड़ और टिल डेट 275 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं और अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आना यहाँ पर बचे हुए हैं। अगेन कंपनी स्मॉल कैप की है और काफ़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पर रखती है। करंट मैं पीई की बात करूँ अगर यहाँ पर कंपनी की, तो लगभग आप लोग कह सकते हो कि 60 के पीई के आसपास मिल रही है और पहले एक टाइम था जब कंपनी आप लोग को 140 के पीई पे मिल रही थी। करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे स्मॉल कैप के होने के बावजूद भी कुछ मेजर करेक्शन यहाँ पर नहीं आया था। 30% का करेक्शन यहाँ पर आया था, बट अभी पिछले महीने ही यहाँ पर शेयर 14% जंप कर गया क्योंकि मल्टीपल लार्ज ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई थी। 30 लाख शेयर्स, ओवर 11% इक्विटी यहाँ पर चेंज करी गई थी। मतलब कि बड़े बड़े जो लोग FIIs और DIOs यहाँ पर इस कंपनी को फाइंड आउट कर रहे हैं और इसमें इतने नीचे के लेवल्स पे पोजीशन बनाने का वो लोग ट्राई कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स में आप लोग को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर दे रहा हूँ, जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में सारे नहीं है, कुछ हैं। और अगर मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक नहीं है, मैं आप लोग को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टॉक यहाँ पर खराब है। मैं रखने वाला हूँ, अभी है नहीं, बट मैं इसको बाय करूँगा। बढ़िया स्टॉक है, आप लोग बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है रेपिटेटिव स्टॉक। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन स्टॉक यहाँ पर इतना ज़्यादा शानदार है कि मुझे बताना यहाँ पर पड़ेगा और एक कैपिटल सेक्टर का स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है। नाम है इसका यहाँ पर कैम्स। एंजल वन को आज मैं अवॉइड कर रहा हूँ, प्लीज़ लिसन मी वेरी केयरफुली। एंजल वन को अवॉइड करने का रीज़न ये है कि आज सुबह मैं न्यूज़ में चेकआउट कर रहा था, सेबी यहाँ पर F&O के सेगमेंट पे कुछ एग्ज़ाम वगैरह करने वाली है कि जो एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर करेगा, जिसके यहाँ पर पेपर क्लियर होंगे, उसके बाद ही वो F&O कर पाएगा। F&O अगर पब्लिक के लिए बंद होता है या अगर F&O पब्लिक से दूर जाता है तो सीधा इम्पैक्ट उसका डिस्काउंट ब्रोकर्स में आने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर की जो मेन अर्निंग है वो यहाँ पर F&O से ही होती है। तो F&O अगर बंद होता है तो एंजल वन हो गया, शेयर इंडिया हो गया, 5 पैसा हो गया, इन सब पे भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पर कैम्स को जोड़ रहा हूँ। कैम्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड सेक्टर का स्टॉक है, जो जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसमें से आधी से ज़्यादा का पैसा ये मैनेज करता है और बची कंपनीज का पैसा यहाँ पर के फिनटेक मैनेज करता है। कैम्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा मैं आप लोग का यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लगभग स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, 16,000 करोड़ के आसपास की शानदार कंपनी है। करंट पी लगभग 40 के आसपास का मिल रहा है। प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग का इंक्रीज करता ही जा रहा है, जहाँ पर पहले प्रॉफिट तकरीबन 260 करोड़ था 2020 में, अब बढ़ते बढ़ते लगभग 600 करोड़ के आसपास आ चुका है। इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो FIS के पास शानदार लगभग 60% की होल्डिंग यहाँ पर इस कंपनी में है, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार होल्डिंग है यहाँ पर कैम्स की FIS के पास में। प्रॉफिट भी यहाँ पर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। बाकी यहाँ पर जो टारगेट है मेरा वो कुछ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप टारगेट नहीं है। ऑल टाइम हाई के आसपास भी कंपनी अगर पहुँच जाती है तो बढ़िया पैसा आप लोग यहाँ पर इस कंपनी में बनाने वाले हो। तीसरा यहाँ पर स्टॉक रहने वाला है मेरा कैपिटल मार्केट का वापस से, जिसको मैंने पहले कवर नहीं किया था। नाम है इसका CDSL। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे मैंने बाय करके रखा हुआ था। लगभग 2,000 रुपये के आसपास का स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, क्रैश होते होते लगभग 1,000 रुपये के आसपास का आ चुका है। इससे बेटर वैल्यू फॉर बाइंग नहीं बनेगी। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप की कंपनी है, मिड टू स्मॉल आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। करंट इसका जो PE है वो लगभग यहाँ पर 40 के आसपास का आ चुका है, लेकिन इसका PE देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है, तो इसका PE चाहे कुछ भी हो आप लोग उसको बाय कर सकते हो। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करता जा रहा है, जहाँ पर पहले लगभग 150 करोड़ के आसपास का था सन 2019 में, अब वो टिल डेट का बता रहा हूँ लगभग 750 करोड़ का हो चुका है आफ्टर टैक्स का। इन्वेस्टर्स की बात करूंगा तो लगभग प्रमोटर के पास 15% की होल्डिंग है, बाकी 17% यहाँ पर FIIs के पास है और लगभग 20% के आसपास DIIs के पास है। पब्लिक थोड़ा ज़्यादा हो गई, पब्लिक को अब यहाँ पर कम करना पड़ेगा अपना हाथ, तभी स्टॉक आप लोग को भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छी वैल्यूएशन शायद से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 1,000 रुपये के आसपास का स्टॉक बहुत ही भयंकर और अच्छी खासी वैल्यूएशन पर आप लोग को मिल रहा है। भैया इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हो और बल्कि मन करे ना तो यहाँ पर 20,000 रुपये भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बढ़िया स्टॉक है, चलना निश्चित है आप लोगों का। जब वापस से यहाँ पर एक बुल रन आएगा तो ये सारे स्टॉक्स है जो आप लोग को यहाँ पर वापस से भागते हुए भी नजर आने वाले हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर अपने तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एक केबल मैन्युफैक्चर का, मतलब कि वायर मैन्युफैक्चर का ही। शायद से मैंने कभी यहाँ पर इसको डिस्कस किया है, लाइव में 1-2 बार मैंने डिस्कस किया था जब मैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीम्स किया करता था। नाम है इसका पॉलीकैब। मेरे अपने पोर्टफोलियो में ये बहुत ही नीचे के लेवल से मैंने बाय करके रखा हुआ है, मतलब कि अभी लगभग इसको कंपनी आप लोग की 30-40% के आसपास करेक्शन दिखा चुकी है, 40% के आसपास। मैं अभी भी इसमें प्रॉफिट में हूँ और मैंने इसको नहीं बेचा। रीज़न क्या था? कंपनी
पॉलीकैब वायर मैन्युफैक्चर करती है और हेवल्स को ओवरटेक कर चुकी है। हेवल्स और पॉलीकैब दो ही ऐसी कंपनियां लिस्टेड है इंडियन मार्केट में जो वायर्स पे बड़े लेवल पे यहाँ पर काम करती हैं। करेंटली 5,000 रुपये के आसपास की मिल रही है। कंपनी यहाँ पर लगभग मिड कैप की कंपनी है, 75,000 करोड़ की। जितना ज़्यादा वेटेज आप लोग यहाँ पर इस कंपनी को देंगे ही उतना ज़्यादा एक आप लोग का जो पोर्टफोलियो वो यहाँ पर स्टेबल होता चला जाएगा। प्रॉफिट की मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पॉलीकैब के बारे में, तो करेंटली जो इसका प्रॉफिट है 250 करोड़ के आसपास यहाँ पर हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट में आप लोग को इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हो जाती है। FIS के पास माल यहाँ पर तकरीबन 13% के आसपास का है। बाकी लगभग 63% का माल यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं और 10% यहाँ पर DIIs होल्ड करते हैं। तो कितना ज़्यादा बुलिश यहाँ पर DIIs और उसके अलावा FIIs और प्रमोटर हैं आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। पब्लिक के पास बहुत कम होल्डिंग है इस कंपनी में। पी की बात करूं तो कि हेवल्स से इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो। करंटली आप लोग को लगभग 40 के पी के आसपास मिल रहा है और पहले भी जो उसका पी था वो लगभग 60 रुपये के 60 के आसपास का था। तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर नहीं आई है, आई एग्री, बट वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 8,000 रुपये के आसपास का एक कंपनी 7,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, गिरते गिरते 5,000 रुपये के आसपास आप लोग को मिल रही है। इनफैक्ट कई ब्रोकर्स ने भी इनको यहाँ पर टारगेट दिया था। न्यूवामा का भी था कि लगभग 25% के आसपास यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल है। इसके अलावा भी अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 8,000 रुपये के आसपास का मार्ग यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सारे मैं आर्टिकल्स आप लोगों के साथ रीड कर रहा हूँ और आर्टिकल्स मेरे खोजे हुए आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स मेरी खुद के पोर्टफोलियो में भी हैं। क्योंकि अभी बहुत सही टाइम है, ये सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आप लोग ऐड कर सकते हो और मिड कैप का स्टॉक है, तो जितना ज़्यादा इसको ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा पोर्टफोलियो भी आप लोग का स्टेबल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर पॉलीकैब के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले 5वें स्टॉक के बारे में। अगले स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के बैकग्राउंड से यहाँ पर आता है। कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है भैया, गूगल पिक्सल के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइप कर रखा है और इसके अलावा कई बड़े बड़े नाम के साथ इन्होंने यहाँ पर टाइप कर रखा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। तकरीबन 80,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी है, मतलब कि मिड कैप आप लोग उसको यहाँ पर कह सकते हो। करंट मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के पी के बारे में, तो करंटली जो उसका पी है वो तकरीबन यहाँ पर 120 रुपये के आसपास 120 का चल रहा है। बहुत सस्ता नहीं है, बट यू नेवर नो कि कब यहाँ पर रिवर्सल आ जाए। टिल डेट 2025 में 1200-1300 करोड़ के आसपास ये लोग कर चुके हैं, मतलब कि 380 करोड़ 516 करोड़ ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का कैगर यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद 700 करोड़ फिर से लगभग 50% के आसपास जंप हमारी प्रॉफिट में, और इस साल टिल डेट 1300 करोड़ कर चुके हैं। अगर 1400 करोड़ यहाँ पर हिट हो गया ना, तो लगभग 100% के कैगर से यहाँ पर प्रॉफिट में आप लोग को इंक्रीज होता हुआ नजर आ जाएगा। एक शेयर तो यहाँ पर मस्ट आप लोग को होल्ड करना चाहिए डिक्सन का अपने पोर्टफोलियो में। वैसे भी बात करूँ मैं यहाँ पर अगर, तो नॉर्मा का भी कहना था कि भैया अगर यूएस में टैरिफ वॉर चलती है तो डिक्सन वगैरह के यहाँ पर और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो डिक्सन तो बाय करना यहाँ पर बनता है। इसके अलावा भी बात करूँ तो लगभग 20,000 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पर मोतीलाल ने भी दे रखा है डिक्सन को। तो प्लीज़ आई रिपीट, डिक्सन कम से कम एक शेयर तो बाय कर लो, मन करे तो 2 बाय कर लो, बट एक शेयर तो यहाँ पर बाय करना डिक्सन का बनता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर अपने अगले स्टॉक के बारे में, छठे स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एक पेंट के सेक्टर का यहाँ पर स्टॉक। पेंट मैंने कई बार डिस्कस किया है, एशियन पेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, वो तो एक बहुत ही लार्ज कैप की कंपनी है यहाँ पर। उसके बजाय मैंने यहाँ पर इंडिगो पेंट्स आप लोग के लिए चुना है। इंडिगो पेंट्स को चुनने के पीछे के 2-3 रीजन थे। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि बहुत छोटा है। IPO मेरे सामने आया था, लगभग 100% का इसने रिटर्न दिया था IPO वाले दिन। उसके बाद गिरते 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 लगभग 60% का करेक्शन यहाँ पर दिखा चुका है और अभी अपने लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 990 रुपये के आसपास का। लगभग 30 के वैल्यूएशन पे आप लोग को मिल रहा है पीई पे, और उसका ऑल टाइम हाई पीई की बात करो तो 160 का पीई था। देख सकते हो 160 का आधा भी 80 होता है, उस 80 का आधा भी 40 होता है, और ये तो 30 की पीई पे आप लोग को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 2018 में 24 करोड़, 2021 में 123 करोड़, 2023 में 180 करोड़, पिछले साल 233 करोड़ और इस साल 230 करोड़ के आसपास बैठे हुए हैं, और अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आना यहाँ पर बचे हैं। मतलब कि क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो हर साल यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है, तब भी बाइंग नहीं आ रही है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। सब लोगों को लगता है कि भैया जो स्टॉक यहाँ पर ग्रो में टॉप पे दिख रहा है, जो 10% आज भागा, 20% कल भागा था, मैं वो बाय करता हूँ। ऐसे पैसा नहीं बना पाओगे दोस्त। बाय वो करना होता है जो अभी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। लगभग 54% यहाँ पर ओनरशिप है प्रमोटर के पास, 12% FIIs, 20% के आसपास DIIs। अगेन
पब्लिक के पास खाली 16% की यहाँ पर होल्डिंग है, लेकिन कंपनी शानदार है। यहाँ पर लगभग शेर खान ने भी 1800-1900 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पर दे रखा है। अगर 1500 में भी चली जाती है ना तो भी आप लोग 50% के आसपास प्रॉफिट में आ जाओगे, तो 50% का भी बढ़िया प्रॉफिट है। आई थिंक कंपनी को यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। अगले स्टॉक को तो यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज ने भी लगभग अच्छा खासा 50% ऊपर का टारगेट दे रखा है। मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली आए हुए IPO के बारे में, नाम है प्रीमियर एनर्जीज। पी देखना आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ सेंस बनाता है, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई थी। प्रॉफिट वगैरह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन सन 2020 में 94 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2024 में लगभग 450 करोड़ से भी ऊपर का निकल चुका है। क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर आने देते हैं, क्योंकि कंपनी अभी यहाँ पर नवंबर में लिस्ट हुई थी, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने को है नहीं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी लगभग इनको 1400-1300 रुपये के आसपास का टारगेट दे रखा है। बट अगर इंडस्ट्री की पी से देखोगे भी तो लगभग इंडस्ट्री का पी 64 का है और कंपनी यहाँ पर लगभग 52 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है, तो हल्का फुल्का अंडर वैल्यूड आप लोग इसको यहाँ पर कह सकते हो। बाकी यहाँ पे कॉइंट के म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, मोतीलाल ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, मोतीलाल मिड कैप ने भी इन्वेस्ट कर रखा है और 361 फोकस के फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर इनको लगता है कंपनी चलने वाली है तो आई थिंक कंपनी यहाँ पर बढ़िया है और कंपनी चलेगी। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर अपने अगले और आखिरी स्टॉक के बारे में, आखिरी स्टॉक पता है उसके साथ खराब बात क्या हुई भैया, मार्केट ने उसको भाव नहीं दिया, वरना मैंने तो अच्छा खासा भाव दिया था। मुझे तो इस कंपनी का IPO भी लगा था और इस समय तो अपने IPO के प्राइस से भी कंपनी नीचे ट्रेड कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मुझे इस कंपनी का IPO लगा था, मुझे याद है, और मैंने इसको लगभग 1200 रुपये के आसपास बेच के निकल भी लिया था। मैं करेंटली लगभग 600-650 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास का है। IT सेक्टर की कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके PE के बारे में, तो PE कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि कई कंपटीटर्स मार्केट में IT सेक्टर के आप लोग को मिल जाएंगे। लगभग 40 के PE के आसपास कंपनी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। प्रॉफिट यहाँ पर हर साल आप लोग को इंक्रीज करता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 में लगभग 380 करोड़, 2022 में 650, 2023 में लगभग 820 करोड़ के आसपास का, 2024 में लगभग 950 करोड़ और इस साल टिल डेट 950 करोड़ यहाँ पर डन है इन लोगों का। और अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट आना यहाँ पर बचे हैं, लेकिन ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। JM फाइनेंशियल्स ने भी इन लोगों को लगभग 1100 रुपये के आसपास का टारगेट दे रखा है। अगर करंट मार्केट प्राइस से सिर्फ 1150 भी चला जाता है ना, तो भी आप लोग यहाँ पर लगभग 80-90% प्रॉफिट में आ जाओगे इस कंपनी में। और टाटा टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर BMW के साथ भी एक पार्टनरशिप यहाँ पर इस्टेब्लिश करी है। अब ये वापस से सही वैल्यूएशन पे आ चुकी है, तो मैं भी इसको जरूर एक बार देखना चाहूँगा पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। आज की इस वाली वीडियो में ये मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन 8 से 10 स्टॉक्स के आसपास मैंने डिस्कस करे हैं। यहाँ पर कैपिटल मार्केट भी था, पेंट भी हो गया, आप लोग का केमिकल भी हो गया, एनर्जी भी हो गया, सोलर पैनल वाला भी हो गया और IT भी हो गया। यहाँ पर इसमें से अकॉर्डिंगली आप लोग जिस भी वेटेज में चाहो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो अपना लाइक कैपिटल एलोकेशन का। पॉलीकैब में और डिक्सन में अपना थोड़ा सा वेटेज अपने हिसाब से रखना, क्योंकि दोनों यहाँ पर मिड कैप की कंपनियां, लगभग 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो पोर्टफोलियो उस हिसाब से आप लोग का यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। डिक्सन पॉलीकैब में जरूर इन्वेस्ट करना, कैम्प्स में और CDSL में जरूर इन्वेस्ट करना। कैम्प्स और CDSL तो यहाँ पर मस्ट है। इंडिगो पेंट्स भी बहुत सही वैल्यूएशन पे आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। उसी के साथ साथ प्रीमियर एनर्जी में चाहो कर सकते हो। टाटा में IT का स्टॉक है, अगेन मन करे कर सकते हो। वरना मेरी अगर वीडियो ये वाली नहीं चेकआउट करी थी तो इसको भी देख लेना, क्योंकि इसमें भी मैंने अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करे थे। चाहो तो 2-4 स्टॉक्स इसमें से उठा सकते हो आप लोग, क्योंकि आज का जो मैंने पोर्टफोलियो आप लोगों ने डिजाइन किया वो एक मल्टी कैप का पोर्टफोलियो है। तो जहाँ पर स्मॉल मिड लार्ज मैंने उतना डिस्कस नहीं करे, जैसा कि मैंने बोला लार्ज में अवॉइड करता हूँ। बट अगर कोई अच्छा स्टॉक है आप लोग के पास लार्ज कैप का तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी अगर आप लोग का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन।